से एक और खबर और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाकुंभ से वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद का बड़ा ऐलान। 3 महीने के अंदर सरकार से मंदिर मुक्त कराएंगे। तो ये बड़ा ऐलान विश्व हिंदू परिषद की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि साथ ही कहा कि पहले चरण में हर राज्य के सीएम से अपील करेंगे, मांग की जाएगी, यानी कि मंदिर मुक्ति के लिए 3 चरणों में अभियान चलाया जाएगा। पहले चरण में तमाम जो राज्य सरकार है उनसे मांग की जाएगी, हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करे सरकार, ये मांग की जाएगी। दूसरे चरण में बड़े शहरों में बौद्धिक सभाएं करेंगे। तीसरे चरण में विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों से मिलेंगे, विधायकों से मिलकर दबाव भी बनाया जाएगा। तो प्रस्तावित कानून का प्रारूप सरकार को सौंपा जाएगा। तो देखिए, विश्व हिंदू परिषद की ओर से बड़ा ऐलान किया गया और ये कहा गया है साफ तौर पर कि 3 महीने के अंदर अभियान चलाकर सरकारी नियंत्रण में जो मंदिर हैं उनसे मुक्ति की जाएगी, यानी कि सरकार से मुक्ति मंदिर को दिलाएंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा ऐलान किया। इससे पहले भी हमने देखा कि धर्म संसद महाकुंभ में देखने को मिला था, जहां पर तमाम अखाड़ों के यहाँ पर साधु संत मौजूद थे और सभी ने ये बात कही थी, इस बात का जिक्र किया था कि मंदिरों पर जो सरकारी नियंत्रण है वो मुक्त होना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद की एक अहम बैठक हुई। जिस तरीके से भारत में मंदिर जो है वो मंदिर जो सरकार के नियंत्रण में है उनको मुक्त कराने के लिए एक बड़े आंदोलन को छेड़ने के बाद आज विश्व हिंदू परिषद ने महाकुंभ नगर से शुरुआत की है। और अब किस तरह से ये सारे जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी और बैठक में आज क्या निर्णय हुए उन सबको लेकर आज हम बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक कुमार जी से, उनसे और समझेंगे कि पूरा जो आंदोलन है वो किस तरीके से चलाया जाएगा। सर, आज एक अहम बैठक हुई है, इस बैठक में किन किन बिंदुओं को लेकर क्या क्या बात हुई? आपने मंदिर का जिक्र किया है। 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय प्रक्रिया शुरू हुई। हिंदू मंदिर सरकार अपने कब्जे में ले गई, उनकी आय का एक हिस्सा अपने खजाने में जमा करेगी, ऑडिट फीस लेगी, सीईओ अपॉइंट करे तो उसके भत्ते वेतन ये मंदिर से ले। भाई, मस्जिद नहीं चलाते हो, गुरुद्वारा नहीं चलाते हो, गिरजाघर नहीं चलाते हो, तो मंदिर को क्यों लूटते हो? हिंदू जनता ने फैसला किया है कि मंदिर वापस लेंगे। आने वाले 3 महीने के अंदर प्रत्येक राज्य में वहां के मुख्यमंत्री से भेंट करके उनसे प्रार्थना करेंगे कि कानून ला करके मंदिर वापस करो। इसमें धर्माचार्य और बाकी धार्मिक संगठन भी हमारे साथ हैं। हम विंध्य के उस और इस पार में बड़ी सभा करेंगे और राजधानियों में और अन्य महानगरों में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों को जुटाकर इस मांग के प्रति समर्थन खड़ा करेंगे। प्रत्येक विधायक से मिलेंगे और कहेंगे अपने दल को समझाकर तैयार करो कि मंदिर वापस करने। हमें विश्वास है कि इन 3 महीनों के कार्यक्रम में हमको सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। 3 महीने के बाद दोबारा विचार करेंगे और आगे के कदम तय करेंगे। सर, जो तमाम तरह के संत महंत हैं, सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठी थी। सनातन बोर्ड के गठन के साथ साथ मंदिरों को मुक्त कराने के बाद भी संत महंत कर रहे, तो अब ये माना जाए कि जो विश्व हिंदू परिषद है और संत महंत जो मांग कर रहे तो वो एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। अलग अलग होने का क्या सवाल है? वो भी अगर मंदिर मुक्ति के लिए करेंगे, हम भी करेंगे तो अच्छा ही है। पर सनातन बोर्ड के विषय में कुछ चर्चा हुई है, कुछ और विषय समझने हैं, हम उसके बाद राय बनाएंगे सनातन बोर्ड के बारे में। मंदिर की मुक्ति पे जो भी चलना चाहे उन सबका स्वागत है। विवेक पांडे, बंसल न्यूज, प्रयागराज। तो आलोक कुमार को आपने सुना। चलिए अब इस पर जान लेते हैं कि तमाम जो दल है वो क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ में हितेश वाजपेयी वो जुड़े हैं और उसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नेता के मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ और सबसे पहले रुक करूंगी हितेश जी आपका ही, कि जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि 3 महीने के अंदर, केवल 3 महीने के अंदर जो मंदिरों पर नियंत्रण सरकार ने किया है वो मुक्त किया जाएगा, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, हिंदू परिषद का काम
संतों से बातचीत करना और उनकी जो बातें रहती हैं उसका प्रतिनिधित्व करना। तो जो भी विषय आप बता रहे हैं उसको लेकर जब भी प्रस्ताव सरकार के सामने आएगा जी, तो प्रस्ताव को आने दीजिए। उस प्रस्ताव के विधिक पक्ष और प्रशासनिक पक्ष सभी को देखकर उसके सरकार उस पर अभी अपना अभिमत बनाएगी। हितेश जी, धर्म संसद लगी थी महाकुंभ में और अब विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी इस बात का जिक्र किया गया है, तो सरकार क्या सोचती है? क्या सरकार इसके पक्ष में है या विपक्ष में है? हितेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार का पक्ष क्या है, सरकार क्या सोचती है, क्योंकि साफ तौर पर साधु संतों की ओर से भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि हिंदू मंदिरों पर जिस प्रकार से सरकार ने नियंत्रण कर रखा है वो खत्म होना चाहिए। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको कहा है कि विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों ने जो भी तय निर्णय लिया है जी उस निर्णय के तहत वो अपना प्रस्ताव सरकार को देंगे जी, और सरकार उस प्रस्ताव का अवलोकन करेगी, उसका अध्ययन करेंगे, उसके विधिक पक्षों का, प्रशासनिक पक्ष। ठीक है, के मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, एक बार उनका भी पक्ष ले लेती हूँ। के मिश्रा जी, आप क्या सोचते हैं इस ऐलान को लेकर? अनुपमा जी, देखिएगा जी कि पहले तो ये सोचना होगा कि ये एजेंडा किनके निर्देश पर है। जी, विश्व हिंदू परिषद उस सरकार से आग्रह कर रही है जो उन्हीं की विचारधारा की है। जो सरकार बटेंगे तो कटेंगे का नारा खुद देती है, उसके मुखिया खुद नारा देते हैं, तो उसको इस तरह के प्रस्ताव लाने की जरूरत क्या पड़ रही है? नंबर एक। नंबर दो, विश्व हिंदू परिषद यदि हिंदुओं का वास्तविक संगठन है, किसी राजनीतिक दल को राजनीतिक लाभ पहुंचाने वाला संगठन है जी या नहीं है, तो सबसे पहले उसको ये क्लियर करना चाहिए, देश जानना चाहता है कि ये वही विश्व हिंदू परिषद है जिसने अभी महाकुंभ में जो हादसा हुआ है उसे लेकर एक शब्द भी नहीं बोला है। जी, वो क्यों? यही नहीं, विश्व हिंदू परिषद तो बहुत दूर की बात है, हिंदुओं के नाम पर जो राजनीतिक फसल काटते हैं, चाहे वो मोहन भागवत जी हो या विश्व हिंदू परिषद के नेता हो, एक शब्द भी इन लोगों ने नहीं बोला है। और अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, अनुपमा जी, कि मध्य प्रदेश में कटनी की पुलिस के ऑफिसर पुलिस की गाड़ियां खड़ी करके उसमें अनाउंस कर रहे हैं कि जो लोग महाकुंभ में जाना चाह रहे हैं उनसे हमारा सादर आग्रह है कि वहां जाम की स्थिति हो गई, वो अपने घर लौट जाए। तो जो लोग 100 करोड़ लोगों की योजना बना रहे थे महाकुंभ में, सनातनियों के ठेकेदार, सनातनियों की सरकार, डबल इंजन की सरकार, वो लोग अभी तक आधे कुंभ में भी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। या तो लोग मर बिल्कुल, गए, व्यवस्थाओं को लेकर तो हर कोई सवाल पूछ रहा है, लेकिन के मिश्रा जी ये बताइए कि क्या कांग्रेस इस बात का समर्थन करती है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ विश्व हिंदू परिषद की बात नहीं है, हमने धर्म संसद में भी इसी तरीके की आवाज गूंजते हुए देखा, जहां पर धर्म संसद में तमाम साधु संतों ने ये कहा कि जो हिंदू मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है वो खत्म होना चाहिए। नहीं, तो धर्म संसद ने किया तो मध्य हिंदुस्तान की संसद में भी इन्हीं की सरकार है ना, उससे पारित करवाए ना जो धर्म संसद कह रही है। तो आप इस बात का समर्थन करते हैं? नहीं, अब जब आएगा मौका तब देखेंगे। धर्म संसद के बाद में मामला आएगा भारतीय संसद में, तो वहां बात की जाएगी। ठीक है, हितेश जी का रुख करूंगी। हितेश जी, यहाँ पर साफ तौर पर यह भी कहना है विश्व हिंदू परिषद का, तमाम साधु संतों का, कि जब मस्जिद की बात कर ले, चर्च की बात कर ले या गुरुद्वारे की बात कर ले, यहां पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, तो आखिर हिंदू मंदिरों पर ही क्यों? हितेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हितेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बोलिए बोलिए। जी, यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ही नहीं बल्कि तमाम साधु संत ये कह रहे हैं कि ईसाई धर्म की बात कर ले, ईसाई मंदिर की बात कर ले, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारे, यहाँ पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, तो फिर हिंदू मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण क्यों? देखिए, उन्होंने एक व्यवस्था की तरफ इशारा किया है जी, और सरकार से उनकी अपेक्षा है, और हम भी जानते हैं कि मंदिर, सनातन, हिंदू, इन सभी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ज्यादा अपेक्षाएं हैं। कांग्रेस तो विधर्मी है, हिंदू विरोधी है, और हम तो कभी कभी कहते
बिल्कुल, तो अगर राम मंदिर ऐसा का है तो सम्मान नहीं देखने किया। वाली बात होगी कि वे- सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और तमाम साधु संतों ने तो ऐलान कर दिया है कि 3 महीने के अंदर तमाम जो मंदिर है वो सरकार के नियंत्रण से खत्म किया जाएगा। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया के मिश्रा जी, हितेश जी, आपका अपना अपना पक्ष रखने के लिए।